जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए टारगेट बैच का जनरल इंग्लिश का दूसरा दिन है और आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वन शॉट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, तो क्लास को सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है और हम क्लासों को बना पाते हैं, ठीक है दोस्त। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बता दें दोस्त, अगर आप टारगेट बैच के PDF बैच से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ आपके जो भी आपके ऑल सब्जेक्ट के क्लास नोट्स है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके बुक्स है, डिफेंस नंबर 1 PDF बैच है और जितने भी मॉक टेस्ट है आपको इसमें मिल जाएगा इस PDF बैच में, ठीक है। जैसे चैप्टर वाइज जो भी क्लास नोट्स हो रहा है उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा, यानी आपका जो भी आपका एनोटेशन के साथ नोट्स है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपका 5 तारीख तक आपका 49 रुपीज़ आपका प्राइस है, तो ले लीजिए, नहीं तो इसके बाद 99 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरे बैच का जो प्राइस है ना, पूरे बैच का PDF बैच का जो प्राइस है दोस्त आपका ओनली 99 है। और 5 तारीख तक आपका जो ऑफर चल रहा है आपको मात्र 49 में मिलेगा। तो अभी से अभी इनरोल कर लीजिए, ठीक है। इनरोल करने के लिए मैं एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ कैसे करना है, या फिर आप इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आस्क कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको PDF बैच मिलेगा, ठीक है दोस्त। नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे 9535344763 और 50, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे आपको PDF में इनरोल होना है, ठीक है। चलिए, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट सब्जेक्ट and its verb must be both singular or both plural. A singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? आई थिंक आप बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चीज़ों को आराम से करेंगे, कुछ हार्ड नहीं है, एवरीथिंग इज इजी, ओके। तो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है दोस्त, यहाँ पे नाउन के साथ यस या यस यदि जुड़ता है तो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी मतलब एक तरह से आपका बेसिक सही करता है, ठीक है। वर्ब के साथ यस या यस लगता है तो सिंगुलर वर्ब बनता है, ठीक है, समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, नाउन है, कोई भी नाउन है, जैसे मान लीजिए बॉय है, बॉय क्या है, लड़का है, नाउन है, नाउन में यस लगा दिए तो क्या हो गया, प्लूरल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर वर्ब में यस या यस लगाते हैं, मान लीजिए गो है, ठीक है, गो है, गो में ES लगा दिए तो कहीं ना कहीं सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि गोज जो लगता है किसके पहले लगता है, ही के पहले लगता है, सी के पहले लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिंगुलर वर्ब के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है ना जी, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है ना जी। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आधी चल रहा है, मैनेज कीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका कंसेप्ट है आपका ही कम्स, तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया, कम्स, यानी वर्ब में एस लगा है ना जी, यानी क्या है, सिंगुलर है। दे कम, दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब क्या है, कॉम आ गया, इसमें एस या एस लगा है, नहीं लगा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सही है, ठीक है। तो आई होप बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चीज़ों को आराम आराम से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल क्या कहता है दोस्त, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, आपका एंड से जुड़ा हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला जो
वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे है राम और यहाँ पे है श्याम, तो दो सब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए, और जुड़ा किससे है, एंड से जुड़ा है, ठीक है। तो आने वाला वर्ब जो है क्या है, आर है, यानी आपका प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। देखिए हमारा क्या क्लिक हो गया जी, एक मिनट, कहाँ आ गए, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, किस कंसेप्ट पे आ गए, हाँ ठीक है, यहाँ आ गए हैं। आराम से चीज़ों को डील करेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझाएंगे आपको हम, ठीक है। चलिए दूसरा कंसेप्ट क्या कहते हैं दोस्त, देखिए दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे दो या दो से एक मिनट, इसको दो से नहीं लिखते हैं, मतलब नाउन, यहाँ पे लिख देते हैं नाउन्स या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए दो से अधिक, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, दो से अधिक, देखिए क्या चीज़, नाउन या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। दो या दो से नाउन या एडजेक्टिव यदि किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, ठीक है। और एक सिंगल पर्सन के बारे में डिनोट करता हो या फिर सिंगल थिंग के बारे में डिनोट करता हो, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा किसके बारे में बताएगा, सिंगुलर वर्ब के बारे में, और सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको आराम से समझेंगे और आराम से देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड्स है, फिलोसोफर है, गाइड है, तो यहाँ पे हैव यूज हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हैव की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तरह से एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो फिलोसोफर भी है और क्या करता है, गाइड भी करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से एक ही पर्सन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या यूज़ हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हैव की जगह हैज़ यूज़ हो जाएगा, क्या यूज़ हो जाएगा, हैज़ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो यहाँ पे विन की जगह क्या हो जाएगा दोस्त, विंस द रेस हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में डिनोट कर रहा है और इस लग गया वर्ब में, यानी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पे आर क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि फिश और चिप्स एक ही चीज़ के बारे में डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इज की जगह मतलब आर की जगह यूज होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है, मतलब फिश और चिप्स एक तरह से एक ही चीज़ के बारे में डिनोट कर रहा है ना, फूड के बारे में। जैसे दो एडजेक्टिव है यहाँ पे, पोवर्टी एंड माइजरी, ठीक है, तो इसके बीच में एंड है, लेकिन दोनों चीज़ जो है एक ही चीज़ के सिंगल चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है, किसके बारे में, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे बताइए, यहाँ पे कम यूज़ करेंगे, यूज होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल होगा, ठीक है। सॉरी इसका यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये जो है आपका पोवर्टी जो है और माइजरी जो है, ये दोनों इस कंसेप्ट पे नहीं है, दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। मैं इसको अलग कर देता हूँ। ये जो कंसेप्ट लगा आपको, मैं ऐसे ही जल्दी में बता दिया, यहाँ पे गलती हो गया था, ठीक, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा। ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी दो अनकाउंटेबल नाउन यदि एंड से जुड़े, किससे जुड़े हैं दोस्त, एंड से जुड़े, तो आने वाला जो आपका वर्ब होगा प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। आने वाला वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है रूल, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ, ठीक है, टुगेदर विथ, एक मिनट माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हमारा कलम खुल गया है, ठीक है, जो कलम जो हमने बनाया है वो खुल गया है, इस कारण से लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। टुगेदर विथ एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, ये सब यदि यूज हो, क्या, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ ये सब चीज़ें से जुड़ा जाए, तो वर्ब जो होगा फर्स्ट वाले वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होगा, यानी वर्ब जो यूज होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ पे एज वेल एज है, इसके पहला सब्जेक्ट राम है, तो राम के अकॉर्डिंग इसका जो वर्ब होगा इज यहाँ पे यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलॉन्ग विथ है, तो अलॉन्ग विथ के पहला सब्जेक्ट द कैप्टन है, तो यहाँ पे वाज यूज हो गया है कि नहीं, सही है। जैसे अनलाइक यहाँ पे हुआ है, ठीक है, अनलाइक यहाँ पे आपका यूज हुआ है, ठीक है। तो अनलाइक के पहला सब्जेक्ट जो है माई फादर है, माई फादर सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो इसके अकॉर्डिंग इसका वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चौथा रूल रहेगा, देखिए किस प्रकार से, ठीक है। चौथा रूल देखेंगे, जैसे काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, जैसे देखिए ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाई हर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, देखिए यहाँ जो है सिंगल आर्टिकल यूज फर्स्ट सब्जेक्ट में हुआ है, यहाँ पे देखिए हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक ही पर्सन के बारे में व्यक्त कर रहा है। ए वाइट एंड ब्लैक गॉन वाज बॉट बाई हर, गॉन जो है ना एक तरह से व्हाइट है और ब्लैक है, मतलब ये गॉन है ना एक ही है, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में डिनोट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो ये बातों को समझ पा रहे हैं। जैसे चर्चिल वाज ए ग्रेट ओराटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो कहीं ना कहीं चर्चिल जो है क्या है, ग्रेट ओराटर एंड पॉलिटिशियन, चर्चिल ही है क्या, ग्रेट ओराटर और पॉलिटिशियन दोनों, तो चर्चिल एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दोस्त, यहाँ पे देखिए
रूल नंबर 5 की बात करेंगे तो नेदर राम नॉर श्याम हैज़ कॉम। तो देखिए इस कंसेप्ट में हम क्या सिखाना चाहते हैं, यानी यदि दो सब्जेक्ट को नेदर नॉर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब जो होगा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अब बोलेंगे नज़दीक वाला वर्ब क्या होता है, तो नज़दीक वाला वर्ब जो है आप नज़दीक वाला सब्जेक्ट जो है, नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ए जो होगा आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए आराम से चीज़ों को डील करें, कोई हार्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब चुना जाएगा। इधर राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आ जाएगा। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। रूल नंबर 6 देखेंगे, आराम से देखेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। जैसे नेदर ऑफ होता है, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जो होता है इसका यूज किसके लिए होता है बताइएगा। नाइदर ऑफ का जो यूज होता है, देखिए हमारा पेंसिल काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि एक मिनट चलिए थोड़ा सा पेंसिल का चेंज कर लिए, अब फास्ट चलेगा, मुलायम चलेगा एकदम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर नाइदर है, नाइदर ऑफ के, नाइदर ऑफ का जो यूज होता है किसके लिए होता है, तो दो वस्तु है उसमें से एक भी के लिए नहीं, ठीक है। और आपका नॉन ऑफ है, नॉन ऑफ, ठीक है, नॉन ऑफ हो गया। नॉन ऑफ का जो यूज होता है, मान लीजिए दो से अधिक में से, मान लीजिए 4 में से एक भी मतलब एक भी के लिए नहीं, ठीक है ना। दो से अधिक हो, मोर देन 2, यानी दो से अधिक से, अगर दो से अधिक में से एक भी नहीं चुनना हो तो नॉन ऑफ का यूज़ करेंगे, अगर दो में से एक भी नहीं चुनना हो तो आपका नेदर ऑफ का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे नॉन ऑफ हिज 4 सॉन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है, नॉन ऑफ हिज 4 सॉन्स लुक्ड आफ्टर हिम, मतलब उसका देखभाल चारों में से कोई नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों में से कोई नहीं के लिए नॉन ऑफ यूज़ किए, यहाँ पे हम लोग नाइदर ऑफ यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, ठीक है। वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया, आइदर ऑफ, ठीक है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा देखिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइदर ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का प्रयोग किसके लिए होता है, तो देखिए दो वस्तु है ना, दो में से एक के लिए यूज होता है आपका आइदर ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर वन ऑफ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा चीज़ों को जूम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ जूम ही कर लेते हैं, चलिए वन ऑफ, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा पेन घिसक जा रहा है। मैं पेन का अपना टेलीग्राम पे भेजूंगा, तो आप देखोगे ना तो आप बोलोगे कि क्या ही करते हो आप, ठीक है। वन ऑफ का यूज होता है 4 में से, देखिए फिर गड़बड़, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, क्या बताएं दोस्त। वन ऑफ का यूज होगा, मान लीजिए 4 वस्तु है, 4 वस्तु में से एक को चुनना हो ना, 4 वस्तु में से एक को चुनना हो तो हम लोग मतलब 2 या 2 से अधिक के लिए अगर एक चुनना हो तो वन ऑफ का यूज़ करेंगे, और 2 में से एक चुनना हो तो आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे, अगर 2 में से एक भी नहीं चुनना हो तो नाइदर ऑफ यूज़ करेंगे, अगर 4 में से 2 या 2 से अधिक में से एक भी नहीं चुनना हो तो नॉन ऑफ का यूज़ करेंगे। इतना समझ गए, ठीक है। वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ठीक है, मतलब एक तरह से 5 मेंबर्स में से एक को चुन रहा है, मतलब एक में गलती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 5 में से चुन रहा है ना, तो यहाँ पे वन ऑफ का यूज बिल्कुल सही है, ठीक है। नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, उनमें से कोई एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है। तो एक तरह से नाइदर ऑफ जो है किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, 2 में से एक भी के लिए नहीं, ठीक है, उनमें से देम बोला है ना, मतलब दोनों में से एक के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। नेक्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो होता है सिंगुलर में होता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। दिखने में प्लूरल होता है लेकिन ये जो होते हैं टोटल क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब्स है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर क्या बोल सकते हैं, ये जो है सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है ना दोस्त, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। डिजीज के नाम है जैसे मिसेल्स, मॉम्स, रिकेटस, सिंगल्स आदि। गेम्स नेम हो गया बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉप्स, ये सब इनके साथ सिंगुलर लगेगा, ठीक है। देखने में प्लूरल लग रहा है, ये लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। कंट्री नेम में आपका द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, ये सब सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। बुक्स नेम द अरबियन नाइट्स, 3 मस्कीटर्स, इनके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सब्जेक्ट नेम है जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टेटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे समझ गए ना, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज होगा इनके साथ। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे आर क्यों नहीं लगा, इसको देख के लास्ट में आर नहीं लगाना है दोस्त। यहाँ पे क्या बता रहा है, एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैथमेटिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स है तो यहाँ पे इज लगा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। इस प्रकार से पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विषय के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे
आपका क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। स्टेटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पे हैव यूज इसलिए हुआ है कि स्टेटिक्स यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे आंकड़े के बारे में बता रहा है, आंकड़े के बारे में बता रहा है, ठीक है, आंकड़े के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्टेटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। यहाँ पे आंकड़े के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हो गया है, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है ना दोस्त। ये मत समझिएगा कि इसके साथ कहाँ से हैव लगा दिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 देखेंगे। देखिए रूल नंबर 8 बहुत ईजी है। यहाँ जो होगा वर्ब जो होगा मेन सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट कौन सा है उसके अनुसार होता है, ठीक है। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, तो यहाँ पे एप्पल्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ एप्पल से मतलब नहीं है, एप्पल का क्वालिटी से मतलब है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा आपका, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो गया है, ठीक है। यानी एप्पल का क्वालिटी क्या है, इज गुड, ठीक है। तो समझ रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, तो यहाँ पे हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इज, यहाँ पे बोलिएगा कि इज की जगह आर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, तो यहाँ पे आपका किसके अकॉर्डिंग लगेगा, आपका ही के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि आपका हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसके मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही इसका मेन वर्ब लगता है, ठीक है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग आपका लगा हुआ है, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे इज लगा है, ठीक है। रूल नंबर 9 की बात करेंगे। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज होता है। क्या यूज होता है दोस्त, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए द हर्ड ऑफ काउज, तो काउज के अकॉर्डिंग ना लगेगा, यहाँ पे द हर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा, तो हर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हर्ड जो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। यानी गायों का झुंड हर्ड होता है। ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, लेकिन जब मतभेद की बात कर दे या फिर बांटने की बात कर दे तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब आ जाएगा कब, जब यहाँ पे मतभेद हो जाए या फिर बंटवारा हो जाए, ठीक है ना। मतभेद हो जाए या फिर क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए, ठीक है, चीज़ों का बंटवारा हो जाए, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, और रूल नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पे प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, ये याद रखिएगा। प्लूरल एक मिनट, प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है। क्या यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल नंबर है, क्या है दोस्त, प्लूरल नंबर है ना, प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लगा है, प्लूरल लगा है, क्या है, प्लूरल लगा है। लेकिन देखिए 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, एक तरह से क्या बता रहे हैं, देखिए एक तरह से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्लूरल संख्या सिंगुलर यूनिट में यूज हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। से पॉकेट में है कितना रुपया, 100 रुपीज़, तो एक सिंगुलर यूनिट के रूप में बात कर रहा है कि 100 रुपये का नोट मेरे पॉकेट में है, तो 100 रुपये का नोट ना मेरे पॉकेट में है, 100 को बांटा नहीं है एक एक करके, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे नहीं किया ना। यहाँ पे 100 रुपया के बारे में बात कर रहा है कि ये जो है मेरे पॉकेट में है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ क्या 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ई जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक तरह से सिंगुलर यूनिट के रूप में बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। 5000 रुपीज़ इज अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ हैंडसम अमाउंट, यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो 5000 रुपीज़ है, 5000 ये नहीं कि रुपी लग जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5000 यहाँ पे कुछ छूट गया मेरे ख्याल से, 5000 रुपीज़ हैंडसम अमाउंट थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, 5000 रुपीज़ इज अ हैंडसम अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 5000 रुपीज़ जो है, एक मिनट, यहाँ पे इज छूटा है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसको लिख देते हैं इज अ हैंडसम अमाउंट, फिर गया, देखिए हैंडसम अमाउंट, देखिए यहाँ पे लिखने में हमको बड़ी दिक्कत हो रहा है आज, और बड़ी मुलायम भी चल रहा है, बड़ी बेकार भी चल रहा है, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। हैंडसम अमाउंट, हैंड राइटिंग गधा जैसा होगा, नहीं क्या बोले हैं, एक मिनट, ठीक है। 5000 रुपीज़ इज अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेंटेंस अब यहाँ पे सही हो जाएगा। 5000 रुपीज़ जो है एक सिंगुलर
यूनिट के को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे ईज यूज हुआ है, ठीक है। 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजुअल कमोडिटीज़, तो यहाँ पे हैव क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है डिफरेंट जगहों पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो जहाँ भी बंटवारा होगा वहाँ पे प्लूरल यूज होगा, इतना समझिएगा। प्लूरल यूज होगा जहाँ पे बंटवारा होगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब जहाँ पे बंटवारा हुआ वहाँ पे प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे जो है आपका सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर गया। दोस्त मैं पेन बनाया हुआ ऐसा ना, मतलब वो वाला पेन ख़त्म हो गया मेरा, वो क्या बोलते हैं, जैसे लिखता था मैं पहले स्टील वाला, वो ख़राब हो गया, तो मैं नया पेन बनाया हूँ जिससे लिखता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कभी देख लीजिएगा कैसा पेन है, ठीक है। बड़ी स्ट्रगल करके क्लास लेता हूँ दोस्त, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा था। चलिए कंसेप्ट नंबर 11 पे आते हैं। इसके बारे में बता रहा था, इसके बारे में नहीं, क्या यूज हुआ है, सिंगुलर यूनिट को दर्शाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 11 की बात करेंगे। 27 रूल है टोटल इसमें, ठीक है ना। फिर गया, देखिए नेक्स्ट 11 नंबर रूल क्या कहता है। आराम से समझिएगा। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आएगा अच्छे से। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ आराम से समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या यूज होगा। यहाँ पे है शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन डेट, यहाँ पे कुछ छूट गया, देखिए मैं बता रहा हूँ। वुमेन के बाद जो होगा यहाँ पे डेट होगा, ठीक है, डेट होगा। वुमेन के बाद डेट होगा, हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, थोड़ा सा छूट गया था एक। देखिए डेट जो है एक तरह से क्या चीज़ को बता रहा है, बताइए, रिलेटिव प्रोनाउन को बता रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट बता रहा है। तो उसके बाद जो होगा आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो हैव यहाँ पे यूज हुआ है ना, हैव यूज हुआ है ना यहाँ पे, तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज होगा, समझ रहे हैं ना। यानी आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा प्लूरल वर्ब होगा, इतना याद रखना है। चलिए बाकी यहाँ पे देख लीजिए, इच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नॉन, वन, एनी, मैनी, मोर देन वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लगा है, हैज लग गया। हैज लग गया कि नहीं, क्योंकि ईच के बाद सॉरी ईच जो लेता है अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पे ईच है, यहाँ पे फिर ईच है, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। वन है, वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है। वन मस्ट टॉलरेट वंस, और आगे भी यहाँ पे वंस आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैनी ये आया है, तो मैनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज लग गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मोर देन वन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आया, कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको रूल में बता दिए हैं। थोड़ा सा मैनी का कंसेप्ट देख लेते हैं। मैनी का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा। देखिए मैनी ए के बाद यदि सिंगुलर आता है, तो उसके बाद जो होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, यानी हैज सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। यानी मैनी ए के बाद सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैनी मेन, यानी मैनी के बाद क्या आया है, प्लूरल वर्ब आया है, तो इसके साथ सॉरी क्या बताना है, मैनी के बाद देखिए, मैनी के बाद क्या आया है, प्लूरल सब्जेक्ट आया है ना, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके बाद भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैनी ए और सब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद जो होगा आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा, समझ रहा है ना। तो चीज़ों को आराम से देखना है और आराम से समझना है। इसको मिटाया जाए, चलिए, यानी मैनी ए के बाद मैन आया है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। मैनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आया, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे हैव यूज हो गया, समझ में आया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए ग्रेट, अ गुड, मैनी के बाद मेन आया है, तो मेन जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आया, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट को देखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला, वन ऑफ द सॉरी ईच, एवरी या वन ऑफ, आराम से देखिए, थोड़ा सा हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है दोस्त। ईच हो गया, एवरी हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है, वन हो गया। इसके बाद ऑफ होता है, क्या होता है, ऑफ होता है। यदि ऑफ आता है तो उसके बाद जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा, क्या यूज होगा, इसके बाद जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा, क्या, प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। लेकिन ये जो लेगा आपका क्या लेगा अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरह का यूनिक कंसेप्ट है और इसको हम लोग इंपॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट पे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो इसको हम इंपॉर्टेंट मानेंगे। पहला कंसेप्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब लेता है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ द बॉयज आया, एक तरह से प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, इसको एस भी लिख देते हैं, इतना समझ आइएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 14 क्या कहता है, वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवार्ड्स आवर नेशन। देखिए वी के बाद यदि ईच आता है, ठीक है, वी के बाद यदि ईच आता है
तो यहाँ पे जो होगा आपका प्लूरल वर्ब होगा, क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। यदि यही ईच पहले होता ना, ठीक है, ईच पहले होता तो सिंगुलर हो जाता, पहले होता तो, ठीक है, लेकिन ये आपका अगर वी के बाद यदि ईच आता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, 15 नंबर रूल कहता है इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन जो है एक तरह का सेंटेंस के प्रयोग में सब्जेक्ट के रूप में यदि यूज हो, इसके रूप में सब्जेक्ट के रूप में यदि यूज हो तो इसके बाद जो होगा वन सेल्फ का प्रयोग, सॉरी, इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका, सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव, तो इसके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव, ठीक है, या फिर प्रोनाउन यूज होता है। समझ में आया ना जी, ठीक है, प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर एडजेक्टिव या फिर सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, कोई दिक्कत। चलिए जैसे यहाँ पे वन से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वंस लिखा जाएगा, ठीक है। और वंस क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, वंस को सिंगुलर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउंस के रूप में इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इफ़, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस और वुड डेट, इससे स्टार्ट होना सेंटेंस, तो हम लोग जो है आपका प्लूरल वर्ब वेयर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं। ये आपका हाइपोथेटिकल यानी एक तरह से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे आई विश, तो यहाँ पे आई वेयर वर्ड होगा, ये नहीं कि आई के साथ वो आ जाता है, ऐसा नहीं, इसके साथ हम लोग आई के साथ वेयर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ ही वेयर रिच, अगर वह रिच होता, ही वुड हेल्प अदर्स, ठीक है। तो यहाँ वेयर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वुड लगेगा, वो तो खैर दूसरे चीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना है, दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे उसको। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रखिए कि ही के बाद हम लोग वेयर यूज कर सकते हैं। ये जो है एक तरह का इमेजिनरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है। चलिए, और रूल 17 क्या कहता है, गॉड सेव द किंग, ठीक है, मतलब एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं, उसके बाद जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है आगे में, लेकिन प्लूरल वर्ब यूज होता है, इतना याद रखना। जैसे यहाँ पे गॉड है तो यहाँ पे गॉड से सेव नहीं होगा, यहाँ पे गॉड के बाद सेव होगा। समझ में आया। लॉन्ग द, देखिए यहाँ पे कुछ लॉन्ग लिव होगा, लॉन्ग लिव द क्वीन लाइव, यहाँ पे कुछ गड़बड़ा दिया हम लोग, सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है, इसको हम लिख दे रहे हैं, लॉन्ग लिव द क्वीन, ठीक है, लॉन्ग लिव द क्वीन। तो यहाँ पे लॉन्ग्स नहीं होगा, यहाँ पे लॉन्ग आया है तो इसके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब लाइव यूज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रूल नंबर 18 की बात करते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। देखिए ये कंसेप्ट काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है और अच्छा कंसेप्ट है। जैसे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे आपके सेंटेंस में यदि आता है ए नंबर ऑफ, या फिर आता है अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, आता है ना, तो इसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसके बाद जो होगा आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, इतना ध्यान में रखना है। एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग इधर कर देते हैं ताकि ये वाला नीचे वाला कंसेप्ट में दिक्कत ना हो, ठीक है। 18 नंबर कंसेप्ट है, ठीक है, 18 नंबर है, काम करते हैं ये वाला इधर, देखिए 18 नंबर है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पे वेयर लगा है, यानी प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ जब भी आए तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा प्लूरल वर्ब यूज होगा, इतना ध्यान रखना है। लेकिन जब ये नंबर ऑफ न रहे, द नंबर ऑफ बॉयज रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, इज लग जाएगा, यानी प्लूरल वर्ब यूज, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और नंबर ऑफ रहे तो आपका 100% आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, लेकिन द नंबर ऑफ रहे तो आपका एक तरह से क्या यूज कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। क्योंकि ये जो बता रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या है, प्रेजेंट थे। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, मतलब संख्या में लड़के जो है 50 है, एक तरह से समझ सकते हैं। रूल नंबर 19 की बात करते हैं। रूल नंबर 19 में देखिए एक चीज़ बता दें आपको, कंसेप्ट में क्या है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मान लीजिए अमाउंट ऑफ, या फिर बोल दीजिए इसको क्वांटिटी ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन आए, तो उसके बाद जो है आने वाला जो सेंटेंस है, उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस नहीं, उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब इस कंसेप्ट को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, द अमाउंट ऑफ आया है ना, द अमाउंट ऑफ, तो आने वाला जो आपका वर्ब है क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आया है कि नहीं आया है,
तो देख सकते हैं इस प्रकार से कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है और एक एक कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। और रूल नंबर 20 जो है बेसिकली ऑल के ऊपर है। किसके ऊपर है? ऑल के ऊपर। देखिए ऑल का यूज दो केस में होता है, ठीक है, दो केस में होता है, फर्स्ट केस देन सेकंड केस, ठीक है। पहला केस ये दूसरा केस। पहला केस जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा, ठीक है। और दूसरा जो होता है एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, वस्तुओं की संख्या, व्यक्तियों की संख्या या फिर वस्तुओं की संख्या बोल सकते हैं इसको, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या, ठीक है। चलिए दो केस में होता है। आप देखिए यहाँ पे जो हुआ है एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ऑल इज वेल डेट इंस वेल, तो यहाँ पे सिंगुलर में यूज हुआ है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ है, क्या इंस वेल मतलब एक तरह से इंस वेल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है ना, क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरह से यहाँ पे ऑल जो हुआ है यहाँ पे ऑन काउंटेबल रूप में हुआ है, ठीक है, ऑन काउंटेबल रूप में, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है दोस्त। लेकिन यदि व्यक्ति के रूप में हो ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक और एग्जाम्पल, व्यक्ति के रूप में हो यदि, एग्जाम्पल जैसे हो गया ऑल आर वेल, ऑल आर वेल एट होम, यानी घर पे सब कोई ठीक है, बोलना नहीं जाता ऑल आर वेल एट होम। तो यहाँ पे व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है ना, व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में, व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आर इसीलिए यहाँ पे यूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑल जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या के बारे में बता रहा है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, मोटा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जितने भी आपके नाउन्स दिख रहा है इसको ये जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में इसका यूज होता है, लेकिन इसमें हम लोग एस या एस लगा के, मतलब एस या एस हटा नहीं सकते हैं अगर हो तो, ठीक है, या फिर इसमें एक्स्ट्रा एस लगा नहीं सकते हैं, समझ में आया ना जी। तो एक प्रकार का जो होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जितने भी आपके लिखे हुए ऑल आर इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, प्लूरल फॉर्म, ठीक है दोस्त। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, सीजर्स है, स्टोंग्स हैं, प्लायर्स हैं, पिंचर्स है, बेलोज है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पजामाज है, शॉर्ट्स है, गैलोज है, फैंक्स है, स्पेक्टल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सन ग्लासेस, आर्म्स, मैंस, अर्चिप्स, ईयर्स, ऑस्पिसेस, congratulations, symbols, fireworks, lodgings, outskirts, particulars, proceeds, regards, reaches, remains, savings, symbols, surroundings, readings, troops, tactics, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस, etc। ये जो है सब आपके प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, और इसका यूज होगा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वेयर आर पैंट्स, यानी कि वेयर इज पैंट्स नहीं होगा, वेयर आर पैंट्स, तो यहाँ पे पैंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा है, बिल्कुल सही है। टोंग्स है, आर लगा है, बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब यूज होगा। द प्रोसीड्स वेयर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऑल हिज एसेट्स वेयर, बिल्कुल सही है। आल्म्स, आल्म्स वेयर, ठीक है। द इम्बर्स, इम्बर्स आग का क्या बोल सकते हैं, अंगार, तो द इम्बर्स ऑफ द फायर वेयर स्टिल बर्निंग, अभी भी जल रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, सब में क्या लगा है, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, सब में प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, यानी एक तरह से ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। और रूल नंबर 22 में देखते हैं, ये जो जितने भी आपके नाउन्स दिख रहे हैं ये प्लूरल दिखने में लगते हैं, लेकिन ये जो होते हैं टोटल सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, एक तरह से सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मॉम्स, मिसेल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स etc, ठीक है। तो एक तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नो न्यूज़, आर गुड नहीं होगा, इज गुड होगा, ठीक है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसको समझा देते हैं आपको। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के साथ इज लग गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, इज लगा है, कोई दिक्कत। एथिक्स, डिमांड्स, एस लगा है लास्ट में, तो एक तरह से सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आई थिंक आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है इसमें हम लोग एस लगा के नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग एस नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं कि केटल्स लगा दिए, केटल्स इस पर काफ़ी पूछा जाता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आप चिल्ड्रेंस लगा दिए, चिल्ड्रेंस क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। ये नहीं कि आप पुलिसेस लगा दिए, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि पीपल्स लगा दिए, पीपल्स गलत हो गया, ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए तो इसमें यही है, देखिए इसका एग्जांपल थोड़ा सा गलत गलत यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा इसको हम काट देंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है इनके साथ एस नहीं लगा सकते, एस नहीं लगा सकते, ठीक है, एस नहीं लगा सकते, यानी एस या ई एस नहीं लगा सकते इसके साथ, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग
इन द फील्ड, सॉरी फील्ड का स्पेलिंग क्या लिख रहा है दोस्त, FIELD ना, FIELD, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दे, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इस पर सही नहीं हो पाएगा ना, मैनेज कर लीजिएगा। केटल्स आर सॉरी केटल्स नहीं बोलेंगे, केटल आर होगा, केटल आर ग्लेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एस नहीं लगाए हैं, ठीक है, ये नहीं कि एस लगा दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर रूल, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है ना। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर, ठीक है। सब जो है एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इनके साथ मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, मैं एक आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। कितना बज रहा है आपका, 1:39, रात को 1:39, समझ जाइए, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। इसी तरह समझ सकते हैं कितना दिक्कत होता है क्लास लेने में, कितना हो रहा है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप बोलिएगा कि ऐसे ही कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, 1:39 रात का हो रहा है अभी, ठीक है। चलिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस, दो इसका जो आपका यूज होगा, द सीनरी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हैज़ लगा, यानी सिंगुलर वर्ब इसका यूज हुआ है। आई पास्ट बट द परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज यूज हुआ है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए रूल नंबर 25 की बात करते हैं, वही रूल रिपीट हो गया आई थिंक, चलिए इसको ध्यान में मत रखिए इसको, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, देख लीजिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, ठीक है, तो सीनरी के अकॉर्डिंग क्या ईज लग गया यहाँ पे, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर, ठीक है। द मिसशिप कमिटेड बाई हिम इज अनपार्डनेबल, ठीक है, अनपार्डनेबल मतलब होता है जिसे क्षमा ना किया जा सके। हिज हेयर इज ब्लैक, तो हेयर के अकॉर्डिंग ब्लैक, हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्त, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल है, देख सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा एग्जांपल, ठीक है। चलिए 26 नंबर बात करते हैं, डियर शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, etc, ये जो है ना एक तरह से दोनों में यूज होता है, मतलब ये जो नाउन है प्लूरल सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होता है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। और देख सकते हैं इसका यूज कुछ इस प्रकार से, आवर टीम इज़ द बेस्ट, तो ईज लगा है, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे आर लगा है, क्यों, क्योंकि ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में हो गया ना, हर कोई यहाँ पे अपना ड्रेस क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे आर लग गया इसके वजह से, ठीक है। देयर आर 2 फिश इन द पाउंड, तो समझ सकते हैं 2 फिश इन द पाउंड, यहाँ पे फिश की जगह फिशेस मत लगा दीजिएगा, ये भी देख लीजिए काफ़ी अच्छा है, फिशेस नहीं होता है, ठीक है, फिशेस नहीं होता है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वारियम जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे फिशेस नहीं होगा, यहाँ पे फिश होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्त। आराम से चीज़ों को आराम से एक्सप्लेन करेंगे और आराम से सीखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 27 देखते हैं, चलिए रूल नंबर 27 मैं अपने हाथों से लिखूंगा, तो आराम से देखिएगा, ठीक है। यदि पहला देखते हैं, नो के साथ अनकाउंटेबल आया, एक मिनट, नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर देखिएगा, अगर नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो उसके बाद जो होगा आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर बात करते हैं, आपका यदि 1/3 ऑफ, वैसे तो बहुत है लेकिन मैं लिखवाऊंगा कुछ 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ आए, या फिर 3/4 ऑफ लिख देते हैं, चलिए 3/4 ऑफ, ठीक है, या फिर द रेस्ट ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, द पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, मान लीजिए 10% ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके बाद जो यूज होगा, क्या यूज होगा बताइए, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं, यदि 1/3 ऑफ, चलिए 1/3 ऑफ, या फिर आपका 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, यानी छोड़िए इसको इसी में लपेट लेते हैं। इसके बाद यदि क्या आता है, एक मिनट, इसके बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसके बाद वर्ब जो आएगा प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। बिना लाइक के जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना क्लास को, क्या ही बताएं दोस्त, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, हाउ आई रिकॉर्ड माई क्लास, सॉरी इट इज़ नॉट माई क्लास, इट इज़ योर क्लास,
ओके, अच्छा देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है, मान लीजिए मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ हो गया, या फिर सम हो गया, ठीक है, या फिर आपका बोल सकते हैं सम ऑफ हो गया, सम ऑफ, या फिर आपका हाफ ऑफ हो गया, हाफ ऑफ, या फिर आपका बोल सकते हैं हाफ ऑफ, इनफ बोल दीजिए, ठीक है, इनफ, इनफ बोल दीजिए, अलॉट ऑफ बोल दीजिए, अलॉट ऑफ बोल दीजिए, अलॉट ऑफ। उसके बाद जो होगा दोस्त क्या होगा, उसके बाद जो होगा अनकाउंटेबल नाउन ने दिया है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद, अगर इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका कंसेप्ट बता दें, कितना मेहनत से मतलब क्या ही बताएं दोस्त। द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, इसके बाद द परसेंटेज ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन, देखिए अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन कुछ भी आए, उसके बाद जो वर्ब होगा, उसके बाद जो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट छठा देखेंगे, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद यदि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा, इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, 7 नंबर कंसेप्ट, ठीक है। देखिए मोर देन 2 आता है, यदि मोर देन 2 से सेंटेंस स्टार्ट हो, मोर देन 2, ठीक है, या फिर मोर देन 2 के बाद यहाँ पे 3 आ जाए मान लीजिए, ठीक है, तो इसके बाद या फिर आप ETC मान लीजिए, मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन ऐसे आता है ना, तो इसके बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, 8वां कंसेप्ट देखते हैं। यदि मोर आता है, क्या आता है, मोर आता है, मोर के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लस देन 1 आता है, तो इसके बाद जो आएगा आपका क्या आएगा बताइए, इसके बाद जो आएगा आपका वर्ब आएगा सॉरी प्लूरल वर्ब आएगा, क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब आएगा। इस प्रकार से हमने सारे कंसेप्ट को लिख डाले, ठीक है, अच्छे ढंग से लिख डाले। चलिए तो चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं, इससे देख लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिख के लाया हूँ, तो आप उससे जांच कर लीजिएगा कि उस कंसेप्ट पे बैठ रहा है कि नहीं, तो ये आपको देख लेना है, मैं इसमें डाल दिया हूँ इस PDF में, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, चाहे मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन इज लग गया, नो के बाद स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाज लग गया, 1/3 ऑफ आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आया ना 1/3 ऑफ के बाद, 1/3 ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो क्या आता है आपका सिंगुलर वर्ब। फिर वैसे ही 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स आया ना, स्टूडेंट्स यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव हो जाएगा, यानी 1/3 ऑफ के बाद यदि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। 90% ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे इज लग गया, क्योंकि 90% 20% ऐसा कुछ भी है, उसके बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज, यहाँ पे इज लग गया, मोस्ट ऑफ द के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स आया है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद आपका यदि प्लूरल आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। वैसे ही आगे देख सकते हैं इस प्रकार से 15 एग्जाम्पल है, मैं बता दे रहा हूँ। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ना, हैव हो जाएगा, ठीक है। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स तो हैव, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैव, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे परसेंटेज है, इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके बाद है, उससे मतलब नहीं, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ, मोर देन 1 आया तो यहाँ पे वाज हो गया, मोर सिटीज देन 1 हो गया तो वेयर हो गया। देखिए दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस है, 12 और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। 12 और 13 को इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्क्ड क्वेश्चन, आस्क्ड, इसको आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, ठीक है। मोर देन 1 और मोर सिटीज देन 1 में क्या अंतर है, ठीक है, देख सकते हैं। अगर मोर सिटीज देन 1 आता है तो एक तरह से उसके बाद यहाँ पे वी आर यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, लेकिन मोर देन 1 आता है तो उसके बाद यहाँ पे सिंगुलर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन 2 थीव्स, मोर देन 2 थीव्स, ठीक है। मोर देन के बाद यदि 1 के अलावा यहाँ पे 2 आ गया ना, तो यहाँ पे आगे प्लूरल होगा, तो इस प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत। मोर प्लांट्स देन 1 मतलब, तो यहाँ पे क्या हुआ, मोर प्लांट्स देन 1, मोर देन 1 प्लान होता ना तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर नहीं वाज होता, लेकिन यहाँ पे वेयर यहाँ पे सही है, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस, ओके। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, नेदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो इरोर। इसमें कौन सा पार्टी इरोर है, देखिए आपको जैसा कि बताए थे, नेदर ऑफ जो होता है, नेदर ऑफ के बाद आपका प्लूरल नंबर यूज होता है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन आपका जो वर्ब यूज होता है, यानी जो आपका वर्ब यूज होगा यहाँ पे सिंगुलर होगा, ठीक है ना दोस्त, क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। नेदर ऑफ के बाद आने वाला जो
नेदर अब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, आपका प्लूरल होगा, ठीक है। नेदर अब के बाद आएगा क्या, प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, इसको काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्ट हम आपको समझाते चलते हैं वीडियो के माध्यम से, तो समझते चलिएगा। यहाँ पे ईज की जगह क्या होगा, आर होगा, क्या होगा, सॉरी आर की जगह क्या होगा, ईज होगा, ठीक है। तो आराम से समझिएगा, यानी नेदर आपके बाद प्लूरल प्रोनाउन या नाउन होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला जो नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट रूप आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, हाँ नाउन या प्रोनाउन मान सकते हैं। ही वॉक्ड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलती है, ही वॉक्ड 5 miles विच यूज होगा, यहाँ पे सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर की जगह क्या यूज होगा, ईज यूज होगा, ठीक है। यानी जो 5 miles है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईज यूज होगा, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एदर माई कॉलीग और पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइदर और से, एक मिनट, आइदर और से जो भी सेंटेंस बनता है तो उसके बाद वाले क्या बोल सकते हैं हम लोग, यानी एक तरह से बोल सकते हैं उसका जो नॉर और या नॉर का निकटतम जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब होता है। तो पियोन यहाँ पे देख रहे हैं, पियोन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब भी आएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आर की जगह ईज होगा, क्या होगा, आर की जगह ईज होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, तो राइज एंड फॉल एक ही चीज़ के बारे में व्यक्त कर रहा है, नहीं कि दो चीज़ के बारे में। राइज एंड फॉल मतलब उतार और चढ़ाव, तो यहाँ पे एक तरह से एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या यूज होगा, ईज यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे राइज और फॉल अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। और एक और चीज़ से पता चलता है क्योंकि इसमें एक ही आपका आर्टिकल है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, तो एक ही वस्तु है इसीलिए, या फिर एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे आर की जगह ईज यूज होगा, ठीक है। मैनी ए मैन हैव सकम्बडेड टू दिस टेम्पटेशन, ठीक है। आपको सिखाया है मैनी ए के बाद जो आता है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होता है। तो मैनी ए मैन है ना, तो मैन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, यानी सिंगुलर वर्ब यूज होगा, समझ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टी, कॉफी और अदर बिवरेजेस जो है एक तरह से एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के बारे में उसका, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हैव की जगह क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है। हैव की जगह क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आराम से देखिएगा। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर, नो इरर, बताइएगा इसमें कौन सा पार्ट में गलती है। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, तो यहाँ मशीन्स है उससे मतलब नहीं है, द न्यूअर टाइप है ना, हमें यानी नया, सबसे नया टाइप। तो न्यूअर टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, वाश नहीं होगा, यहाँ पे क्या तब्दील होगा, वासेस होगा, ठीक है। यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, वासेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ईच ऑफ के बाद वर्ब और प्रोनाउन क्या होता है, ईच ऑफ के बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। ईच ऑफ के बाद तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हमको दिख रहा है, यहाँ पे गलती होगा, देयर की जगह यहाँ पे क्या यूज होगा, हीज यूज होगा, क्या यूज होगा, देयर की जगह हीज यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है, तो एवरी वन के अनुसार जो एवरी वन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। चलिए नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, यहाँ पे देयर इज नो आर्टिकल, ठीक है। प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल नहीं है, तो ये जो है एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, यानी इसका जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो आर थोड़ी होगा, आर की जगह क्या होगा, ईज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, तो एक ही नोवेल के बारे में बात बोल रहे हैं ना जी, नहीं, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, तो नोवेल्स के अंदर के बाद बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे वन ऑफ हिज नोवेल्स मतलब नोवेल्स में एक ही के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे डेट आर इंटरेस्टिंग थोड़ी होगा, डेट इज इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, यहीं पे गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे नॉलेज के बारे में बात बोल रहे हैं ना, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर थोड़ी होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, ईज यूज होगा, ठीक है।
मतलब 2 लैंग्वेज एटलीस्ट पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इट इज़ आई, अब देखिए इट इज़ आई है तो हु इज़ नहीं होगा, यहाँ पे इट इज़ आई है तो हु जो है, हु के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आगे वाला वर्ब यूज होगा। तो देखिए हु के पहले आई है तो आई में क्या लगता है, इज लगता है क्या, नहीं एम लगता है, तो यहाँ पे इज की जगह क्या होगा, एम होगा, समझ रहे हैं। चलिए, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड कल्चर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में इरोर है बताइए, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर रीजन, नहीं यहाँ पे आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। नेसेसरी फॉर सक्सेस बिल्कुल सही है, पेशेंस एज वेल, तो आपको पहले ही बताया एज वेल एज के साथ अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा है तो हमेशा सिंगुलर ही बनता है, तो पेशेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, आर की जगह इज यूज होगा, ठीक है। इतना तो समझ गए, क्योंकि एज वेल एज यूज हुआ है तो 110% आपका इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, वेयर के स्थान पे हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे वेयर के स्थान पे क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, अब बोलिए किस लिए। देखिए इन सिंगापुर माई ब्रदर विथ हिज वाइफ, विथ बताया है ना, विथ से हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। विथ यदि सेंटेंस में जुड़ा तो, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट के पहले आर्टिकल, यहाँ कोल्ड के पहले आर्टिकल, तो बिल्कुल सही है। तो 2 अलग अलग चीज़ के बारे में बात बोल रहे हैं, तो यहाँ वाज की जगह वेयर यूज होगा, ठीक है। तो वाज की जगह वेयर यूज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इधर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। तो यहाँ पे इधर ऑफ द रोड्स लीड, यहाँ पे लीड की जगह क्या यूज होगा, लीड से यूज होगा, सिंगुलर होगा ना। यहाँ पे इधर ऑफ आया है तो यहाँ पे रोड्स तो यूज होगा, बिल्कुल सही है। प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है या फिर प्लूरल नाउन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू ब्लेम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे फिर वही सेम केस लगेगा। यहाँ पे वन ऑफ के बाद जो होगा माई डिजायर्स तो होगा, लेकिन इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो ईज होगा, सॉरी सेंटेंस नहीं वर्ब होगा, ईज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, और सेशन को लाइक करते चलिएगा। तो इतना मेहनत हो रहा है, आपका एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर इट स्टोर्ड इन फायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स इट, यहाँ पे होल ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है ना, तो होल एक तरह से एक ही चीज़ का बात बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे वेयर की जगह वाजिब होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर, फिर यहाँ पे आर नहीं यूज होगा, यहाँ पे ईज यूज होगा, ठीक है। क्यों यूज होगा, क्योंकि सम एंड सब्सटेंस एक ही चीज़ के बारे में बताता है ना। चलिए, नेदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड, बिल्कुल सही है, नहीं सही है, कैसे सही है विनोद, ठीक है। नेदर ऑफ द 5, हाँ 5 में से एक भी के लिए नहीं, नेदर ऑफ थोड़ी यूज होता है विनोद, नॉन ऑफ ना यूज होता है, तो यहीं पकड़ा गया। यहाँ पे क्या होगा, नॉन ऑफ यूज होगा, नेदर ऑफ की जगह नॉन ऑफ यूज होगा, ठीक है। नेदर ऑफ की जगह नॉन ऑफ यूज होगा, मून ऑफ हम लिख दिए विनोद, ओ विनोद नॉन ऑफ ना होता है जी, नॉन ऑफ की जगह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एंजाइटीज वेयर मोर देन ही कुड बीट, ठीक है दोस्त। वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ पे वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग करें, क्यों करें आप बताइए, करें ऐसे करें वैसे करें, ऐसे ही यूट्यूब वाले बताते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे। देखिए एक एक चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एंजाइटीज, देखिए द स्ट्रेन मेन चीज़ है यहाँ पे, द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एंजाइटीज से मतलब ना है यहाँ पे द स्ट्रेन ऑफ ऑल, सभी चीज़ों के स्ट्रेन के बारे में बता रहा है ना, तो एक ही चीज़ का यहाँ पे एक ही यूनिट के बारे में बता रहा है, तो वाज के वेयर की जगह वाज का यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एवरी बॉडी है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा, ये भी सही है विनोद, गलत क्या हो गया, अच्छा, तो सिंगुलर है तो यहाँ देयर थोड़ी यूज होगा, यहाँ पे ही यूज होगा, ठीक है, ही यूज होगा, ठीक है ना। कुछ टफ नहीं आ रहा, हम आराम से करेंगे। एवरी वोमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी, ठीक है। यानी दुनिया के हर एक महिला चाहती है और आशा करती हैं कि उसका जो बच्चा जन्म ले वो नॉर्मल और हेल्दी बेबी रहे, ठीक है, यही सब कोई चाहता है, भगवान से प्रार्थना यही सब कोई करता है। एवरी वोमेन है ना, तो एवरी वोमेन, अरे एवरी वोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर यूज नहीं होगा, सेम एवरी वोमेन है तो यहाँ पे हर यूज होगा, ठीक है दोस्त, क्या यूज होगा, हर यूज होगा, समझ रहे हैं ना, देयर इज नो चेंज, इतना में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, ठीक है, तो नाइदर ऑफ देम बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होगा बताइए, सेंट देयर होगा क्या, नहीं देयर नहीं होगा, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा क्या होगा, नेदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, लेकिन वर्ब या प्रोनाउन जो होगा सब सिंगुलर होगा, उसके बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन होगा, वर्ब या प्रोनाउन होगा, क्या होगा दोस्त, और ये तेरी प्रोनाउन का स्पेलिंग बड़ी डेंजर लिख रहे हैं विनोद, प्लूरल वर्ब होगा, क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परसीव्स देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ एट others for doing the same. There is no question is no easy.
क्या बोल रहे हैं मैं, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इज नो इजी, क्या क्या बोलता हूँ। ईच वन के साथ हीच का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ईच वन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट वेर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी वुड सी अ ग्रैंड साइट। चलिए क्या क्या गलती है बताइए तो। वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, यहाँ पे टेक से यूज होगा, टेक की जगह टेक से यूज होगा, ठीक है। यही गलत है, बाकी सब तो ठीक ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राइज इन रेंट्स एंड वेजेस ओके हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ पे अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस एक यूनिट है, तो यहाँ पे हैव थोड़ी यूज होगा, यहाँ पे हैव की जगह हैज यूज होगा। कोई दिक्कत। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज gone too far and has turned into a cliche. ओके, वन अप के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिलीव्स के स्थान पे बिलीव यूज कर सकते हैं, यहाँ पे तो यही दिख रहा है, और क्या है। अच्छा, मेन चीज़ तो पकड़ा गया। यहाँ पे है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर, तो हु के पहले क्या है, राइटर सिंगुलर है, तो बिलीव्स है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या दोस्त? नहीं, एक मिनट देखिए, पहले यही गड़बड़ है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल, ही इज़ वन ऑफ है ना, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइटर नहीं होगा, राइटर्स होगा, तो राइटर से होगा तो ये हो गया क्या, प्लूरल, तो बिलीव्स नहीं होगा, यहाँ पे बिलीव होगा, ठीक है, यही है। नहीं तो डायरेक्ट अगर लगाते ना तो गड़बड़ आ जाता विनोद, समझ रहे ना, बिलीव यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वन ऑफ द पेकुलरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स, ठीक है। तो पेकुलरिटीज समझते हैं क्या होता है, एक तरह से अजनबी के रूप में होता है, स्ट्रेंज पर्सन के रूप में होता है, और डिस्टिंग्विश होता है बुझा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वन ऑफ द पेकुलरिटीज विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती है बताइए। तो यहाँ पे आपका विच है रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे इसके पहले जो है प्लूरल है, तो आने वाला क्या होगा, प्लूरल थोड़ी होगा, सॉरी सिंगुलर थोड़ी होगा, प्लूरल ना होगा, तो डिस्टिंग्विश आंसर होगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश इसके पहले यूज करेंगे, ना कि डिस्टिंग्विशेस। चलिए कोई दिक्कत है नहीं विनोद। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, चलिए तो आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, तो 10 माइल्स के बाद आर नहीं यूज होगा, इज यूज होगा, क्योंकि 10 माइल्स एक अमाउंट को दर्शा रहा है, ठीक है, सिंगल यूनिट को दर्शा रहा है। इफ महात्मा गांधी वाज नहीं अलाइव, यहाँ पे काल्पनिक बातें हो रही है, तो वाज की जगह वेयर यूज होगा, ठीक है। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस सी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। यहाँ पे पहले मैं आपको महात्मा गांधी वाला में एक चीज़ बता दूँ। इफ़ महात्मा गांधी वेयर alive he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet। और यहाँ पे एक आ गया है make both ends meet, इडियम है एक तरह से, मतलब अपना पूरा जोर लगा देना एक तरह से, ठीक है, पर डे अपना जोर लगा देते हैं, मतलब पुअर जो भी है उनको सॉरी बोलते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वुड फील सॉरी यहाँ पे है ना, तो वेयर आता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वुड यूज होता है, ठीक है, वेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वुड यूज होता है, ये नहीं कि विल यूज हो जाएगा, ठीक है, ये भी देखना है। बाकी मैं बता दूँ, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दोज जो है एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। नहीं, हु ना बताएगा, क्या बोलना है दोस्त। दोज के हु के पहले दोज प्लूरल है, तो उसके बाद बिलीव्स थोड़ी आएगा, बिलीव आएगा, क्या आएगा, बिलीव आएगा, तो गलत यहीं पे है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसमें क्या गलत है। द कमिटी वाज डिवाइडेड, जब भी डिवाइडेड की बात हो तो वहाँ पे जो वर्ब यूज होता है वेयर में यूज होगा, यानी प्लूरल में यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, इज के स्थान पर आर का यूज होगा, कहाँ पे, अमेरिका के बाद। किस लिए, देखिए मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, तो उसका बंटवारा हो गया ना पैसे का, एक तरह से फंड का दो भागों में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बंटवारे का बात बोल रहा है, तो यहाँ पे इज की जगह आर का यूज होगा, ठीक है। द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनेस टू। तो टाइगर सिर्फ डेंजरस एनिमल नहीं है, फॉरेस्ट में एक और एनिमल हाइनेस, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरह से डेंजरस है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है बताइए आपको क्या दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है यहाँ पे वाज की जगह वेयर यूज होगा, क्यों, यहाँ पे हाइनेस जो है एक तरह से एक को नहीं दिखा रहा है, पूरे जानवर प्रजाति को दिखा रहा है, मतलब जानवर प्रजाति क्या, मतलब बहुत सारे हाइनेस को दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए वेयर यूज होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नेदर स्किल नॉर नॉलेज, इधर स्किल नॉर नॉलेज वेयर रिक्वायर्ड। नॉलेज है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर थोड़ी यूज होगा दोस्त, यहाँ पे इज यूज होगा, सॉरी तो इज नहीं है पास्ट में तो आज यूज होगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। द टाइप ऑफ क्वालिटीज, द टाइप ऑफ क्वालिटीज सही है, यू एक्वायर डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन होगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन होना चाहिए, डिपेंड अपॉन की जगह डिपेंड्स अपॉन होगा, क्योंकि क्वालिटीज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाती है। ठीक है, ये जो भी क्वालिटी आप अक्वायर की है वो डिपेंड करता है आपके कंपनी पे एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर पीपल, जो कि आपको दिखाता है कि आप एक अच्छे प्रकृति के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो डिपेंड की जगह डिपेंड से यूज होगा, उसके बाद कोई नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जरली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, सक्सेस आवर फेलियर, लार्जर क्या बोलते हैं, लार्जरली देखिए र और ल साथ में है तो बोलने में आपको दिक्कत होता है, जीभ भी बोलता है कि नहीं बोलना है आपको, और ल दोनों अलग अलग है ना, बोलने में आपको दिक्कत होती है दोनों। अगर दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाता है ना तो क्या करते हैं, देखिए उसका जो वर्ब यूज होता है ना उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आवर फेलियर है तो फेलियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड से यूज होगा। ठीक है, डिपेंड से यूज होगा। अरे ये क्या हुआ, ये प्रेमानंद है, क्या हुआ, अरे पानी सूख गया लगता है इंक का। तो दोस्त यहाँ पे डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड्स होगा। ठीक है, डिपेंड की जगह डिपेंड्स होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग गया इसमें। चलिए, डिपेंड की जगह क्या यूज होगा दोस्त, डिपेंड्स यूज होगा, लिख देते हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बॉय की जगह क्या यूज होगा, बॉय यूज होगा। ठीक है, वन ऑफ के बाद दो जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है क्या होता है, प्लूरल आता है। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है बताओ पहले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट दे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल। तो यहाँ पे देखिए मैनी ओल्ड टाइमर्स जो है एक तरह से प्लूरल को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, मैनी ओल्ड टाइमर्स जो है, ओल्ड टाइमर्स नहीं, ओल्ड टाइमर्स प्लूरल को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे वाद नहीं होगा, यहाँ पे भी वेयर होगा, देयर वेयर मैनी होगा, देयर वेयर मैनी ओल्ड टाइमर्स होगा ना। चलिए, एक कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेट द ह्यूमन बॉडी। बताइए, देखिए तो यहाँ पे जो है एक तरह से विच है, विच के पहले वेराइटी है तो यहाँ पे इन्वेट थोड़ी यूज होगा, इन्वेट से यूज होगा। समझ रहे हैं ना दोस्त, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैनी ये बॉय, तो मैनी ये बॉय आया ना, मैनी ये बॉय तो है थोड़ी यूज होगा, है यूज होगा। लेट्स इट। 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वाज सीन डजन ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वाज सीन डजन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट। ठीक है, तो एंटी सोशल एलिमेंट देखा गया डजन ऑफ, एक तरह से मतलब दर्जन भर, तो यहाँ पे वाज की जगह क्या यूज होगा, वेयर यूज होगा। लेट्स इट, यहाँ पे और कुछ नहीं है, बट गया यहाँ बात इसीलिए, नहीं तो सॉरी फॉर नॉइज, गाय वगैरह का आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयज। तो बताइए क्या आंसर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हिमालयज है ना, अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयज। तो हिमालयज को देखा ना जी वहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंटियर में। ठीक है, तो यहाँ पे हिमालयज यानी बहुत सारी हिमालय। ठीक है, प्लूरल को डिनोट कर रहा है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज होगा। प्लूरल वर्ब करने का अर्थ क्या है दोस्त, इज की जगह आर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर। बॉडी आता है तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो हैव के जगह पे हैज यूज होगा। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं, मान लीजिए बॉडी के अलावा अगर कुछ और भी होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कलेक्टिव नाउन के रूप में ग्रुप होता है, क्लास होता है। ठीक है, तो ये सबके साथ क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, इनके साथ क्या होता है यूज, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम देयर अपीयर्स थोड़ी होगा, यहाँ पे अपीयर होगा, अपीयर होगा। आप बोलेंगे कैसे अपीयर होगा भाई, ये बताओ। तो अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक तरह से संख्या को नहीं दिखा रहा है, सच में प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक तरह से प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर्स होती होगा, अपीयर यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल्स आर अ डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट। कमर के पास एक तरह से बहुत सा क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स हो जाते हैं। तो सिंगल्स के बाद क्या होगा, एक बीमारी है तो आर यूज नहीं होगा, ई यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। वेदर शी शुड गेट मैरिड, शादी करे या कुंवार रहे, नहीं सिंगल रहे।
इज हर पर्सनल प्रॉब्लम होगा दोस्त। आर प्रॉब्लम जो होता है सिंगुलर होता है, सॉरी, मतलब वेदर और आ रहा है ना, मतलब दो चीज़ों में से एक वो कर रहा है, चुन रहा है ना, वो या तो शादी करे या तो क्या करे, तो ऐसे ही रहे। 2 and 2 मैक्स 4, यहाँ पे मैक्स नहीं होगा, यहाँ पे मैक होगा, ठीक है। 2 and 2 मैक 4 होता है, काफ़ी अच्छा आपका दिया हुआ है। मैनी ये मैन होगा तो मैनी ये मैन, हम सोच रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और विनोद। मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग, यहाँ पे मैनी ए मैन होगा ना, मैनी ए मैन नहीं होता है, ए के साथ मैन थोड़ी यूज होगा, ए के साथ मैन नहीं यूज होगा, मैन गलती दिया हुआ है यहाँ पे, मैन जो है यहाँ पे मैन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द परक्विसाइट्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन ही सैलरी, सॉरी द सैलरी इंडिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही होना चाहिए, यहाँ पे परक्विसाइट्स टू दिस जॉब मेक्स इट नहीं होगा, मैक इट होगा, यहाँ पे मैक इट इवन मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। मैक इट को अच्छे से कर देते हैं दोस्त, थोड़ा सा मैक इट, ठीक है, क्या करेंगे, मैक इट, ठीक है। एदर यू और ही आर हैप्पी, तो ही है तो ही के अकॉर्डिंग आर नहीं होगा, यहाँ पे यूज यूज होगा, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इस प्रकार से हमारा 55 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, यानी आपका कंसेप्ट टोटल मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा है दोस्त, इसके बाहर आएगा ही नहीं, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। जो मैं रूल बता दिया हूँ इसके बाहर मतलब एक तरह से नहीं आएगा। इस टॉपिक को हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, इतना अच्छा क्लास आपको देखने को मिल रहा है तो, ठीक है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।